गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। चलिए आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे परिमेय संख्या दिए गए हैं जिनका पता लगाएंगे कौन शांत है कौन अशांत है और इसका दशमलव प्रसार हम कैसे ज्ञात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये 17 है, इसको हम अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो अंश को हमको अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा नहीं तोड़ना है, हर मान को हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा तोड़ना है। जैसे 8 है, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा, यानी 2 के रूप में टूटा। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब बताने जा रहे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। हर मान को तोड़ने के बाद, कोई भी परिमेय संख्या दिया रहा है, हर मान को तोड़ने के बाद यदि 2 के रूप में टूटे या 5 के रूप में टूटे या 2 और 5 के रूप में टूटे तो वह संख्या क्या होती है? शांत होती है। तो ये सिर्फ 2 के रूप में टूटा है तो क्या है? तो शांत है। तो इसका हम दशमलव प्रसार भी ज्ञात करेंगे। तो यानी 17। उसके बाद ये 2 को 10 के बराबर करना है तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 5। फिर 2 को 10 के बराबर करना है तो इसमें भी 5 से तो ऊपर भी 5। फिर 2 को 10 के बराबर करना है तो इसमें भी 5 से तो और इसमें भी 5 से। तो यानी 17 गुना 50 25 5 125 और ये आपका हो जाएगा 2 5 10 गुना 2 5 10 गुना 2 5 10। तो 17 और 125 में आप गुना करेंगे तो 2125 होगा अब बटा 1000। 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा दाहिने तरफ से 1 2 3 यानी 2.125। यही आपका राइट आंसर होगा। यानी 17/8 का दशमलव प्रसार 2.125 होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 6/15 है, लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो संख्या दी गई हो उसे आप देखेंगे कि वह किसी संख्या से कटने वाला है कि नहीं। अगर कटने वाला है तो उसे कटा देंगे, उसके बाद उसे चेक करेंगे कि यह दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। यानी इसको कटाएंगे, 3 दूना 6 और 3 5 15 यानी 2/5 हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी हम कटाते हैं तो एक ही अंक से कटाते हैं, नीचे और ऊपर। ऊपर 3 से कटाएंगे तो नीचे भी 3 से, ऊपर 4 से तो नीचे भी 4 से। ये नहीं कि अलग अलग संख्या से हम कटा देंगे। चलिए कटा दिए। उसके बाद देखिए बट्टा में 5 आ गया। तो हम अभी बताए हैं जो जिस हर मान को, यानी जिस परिमेय संख्या के हर मान को अभाज्य गुणनखंडन करने पर यदि 2 के रूप में टूटे या 5 के रूप में टूटे या 2 और 5 के रूप में, क्या होगा? शांत होगा। यहाँ ऑलरेडी क्या है? 5 है, ऑलरेडी 5 है, तो ये क्या है? शांत है। अब इसका हमको दशमलव प्रसार बताना है, यानी 2/5। तो इसको 10 के बराबर करना है तो क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना, 2 दूना 4 और 5 दूना 10। एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी 0.4 ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 23/14 है। ठीक है, सबसे पहले इसका पता लगाएंगे कि हाँ ये शांत है कि अशांत है। तो 23 14 है, इसको तोड़ेंगे 2 गुना 7 अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो हम बताए हैं शांत कब होगा? 2 के रूप में टूटे या 5 के रूप में टूटे या 2 और 5 के रूप में टूटे, क्या होगा? शांत होगा। तो ये तो 2 और 7 आ गया, ये क्या है? अशांत है। तो इसका दशमलव प्रसार हम नहीं ज्ञात करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है 13/3125। ठीक है, तो हर मान 3125 है, इसका अभाज्य गुणनखंडन हम करेंगे 3125 को। तो 5 से तोड़ेंगे, 5 6 30, 1 बचा, 1 पर 2 12, 5 दूना 10 50 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10 50 25। फिर 5 से, 5 दूना 10 50 25 और ये आपका 50 25। ठीक है, तो ये 13 आई 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो ये क्या है? शांत है। क्यों है? चूँकि हम बताए हैं या 2 के रूप में टूटे या 5 के रूप में टूटे या 2 और 5 के रूप में टूटे तो वह संख्या शांत होती है। इसके अलावा कोई अन्य संख्या इसके बीच में आ जाए तो क्या होगा? अशांत होगा। अब इसका दशमलव प्रसार हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये 13, ये 5 है, 5 को 10 के बराबर करना है तो 5 गुना 2। ठीक है, उसके बाद तो ऊपर भी 2 से, इस 5 को 10 के बराबर करना है तो 5 गुना 2, ऊपर भी 2 से। फिर 5 को 10 के बराबर करना है, 5 गुना 2 तो ऊपर भी 2 से। फिर 10 के बराबर करना है तो 5 गुना 2 तो ऊपर भी 2 से। फिर इसको 10 के बराबर करना है तो 5 गुना 2 तो ऊपर भी 2 से। उसके बाद ये 13, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 दूना 32।
ठीक है, 32 हो जाएगा। उसके बाद 5 दूना 10 गुना 5 दूना 10 गुना 5 दूना 10 गुना 5 दूना 10, 1 2 3 4 5 दूना 10, 4 2 5 10, 13 और 32 में गुना करेंगे, ये आपका 416 हुआ। एक पर इको 0, 1 2 3 4 5, एक पर इको 0 5 0, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ अंक 3 है लेकिन यहाँ 5 0, तो इसे कैसे बैठाएंगे? एकदम इजली 416 आप लिख दीजिए, 1 2 3 और 2 0 अपने तरफ से दे दीजिए। यानी कहने का मतलब 13/3125 का दशमलव प्रसार 0.00416 होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं और इसे मिटाते हैं। आप इसे नोट करते जाइए, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से है बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह है, आपको नोट करने में सुविधा होगी। 5 नंबर यानी 49 बटा ये 56 है, इसको तोड़ेंगे हम, ठीक है। तो 49, उसके बाद 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 सते 56, ठीक है। तो ये 7 से कटने वाला है, तो 7 सते 49, ये 7 बटा 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? ये 7 हो गया। अब इसका दशमलव प्रसार उसी तरह याद करेंगे। 2 को 10 के बराबर करना है तो 5 से गुना, फिर 2 को 10 के बराबर करना है तो 5 से गुना, ऊपर भी 5 और एक और 5, फिर ये 2 गुना 5, ऊपर भी 5। तो ये आपका हो जाएगा 7 गुना 125, 2 5 10 गुना 2 5 10 गुना 2 5 10। इसको मिटाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 125 में 7 से गुना करेंगे, 5 सते 35 के 5, हाथ में 3, 2 सते 14 3 17, हाथ में 1, 7 1 8, 875 बटा 1000। 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 0.875, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम दशमलव, जो संख्या परिमेय संख्या यानी शांत होगा तो उसका दशमलव प्रसार इसी तरीक़ा से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। और इसके जैसा अन्य भी आप परिमेय संख्या ले सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर पूछें। जय हिंद दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।